अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिद व मुसल्लिन अम्मा बाद। ये माह शाबान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें कुछ सुन्नतें हैं और हम लोगों ने कुछ बिदातें ईजाद कर रखी हैं। यहाँ हम एक सुन्नत का तज़किरा करते हैं। वो क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में बकसरत रोज़ा रखा करते थे। आपकी प्यारी बीवी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, दो रिवायत मैं उनसे नकल करता हूँ, दोनों बुखारी की है। पहली रिवायत ज़रा देखिए। फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूम हत्ता नकुल्ला इफ्तिर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नफली रोज़ा रखना शुरू करते थे तो हमें लगता कि अब आप रोज़ा रोकेंगे ही नहीं और रखते ही रहेंगे। वही इफ्तिर हत्ता नकुल्ला यसूम, और बसा औक़ात जब आप रोज़ा तर्क कर देते थे नफली तो लगता था कि अब रखेंगे ही नहीं। उसके बाद अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं, फमा राइतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमला सियाम शहरिन इल्ला रमज़ान। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी महीने का पूरा रोज़ा रखा तो वो रमज़ान का महीना है। फमा राइतुहु अक्सरा सियाम मिन्हु मिन शाबान, और रमज़ान के बाद शाबान से ज़्यादा नफली रोज़ा रखते हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने नहीं देखा। यानी ये महीना जिसमें हम और आप इस वक्त दाखिल हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बकसरत नफली रोज़ा रखते थे। और एक बात और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि जो रोज़ा हम पर शरई उज़्र की वजह से छूट जाता था, इस रोज़े की क़ज़ा भी हम शाबान ही में किया करते थे। क्यों? ज़रा इस रिवायत को देखिए। पहली रिवायत जो मैंने पढ़ी है वो है सही बुखारी की 1969 नंबर पर मौजूद है, और उसी से मुतालिक एक दूसरी रिवायत है आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही की है। इसका नंबर है 1970। उसमें देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है, और ये फ़ेली हदीस है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल जिक्र किया गया है। कहती हैं, लम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरन अक्सर मिन शाबान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़ा नहीं रखते थे, यानी शाबान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा रोज़ा रखते थे। फ़इन्नहु कान यसूमु शाबान कुल्लह, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा शाबान रोज़ा रखते थे, यानी शाबान के अक्सर अय्याम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सौम में गुजारते थे। ये अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, और बुखारी की रिवायत है 1970। और जिस चीज़ की तरफ मैंने इशारा करना चाहा था कि शरई उज़्र की वजह से जो सहाबियात पर आमतौर पर रोज़े हुआ करते थे या अज़वाज मुतहरात पर, उन रोज़ों की क़ज़ा वो इसी महीने में करती थी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अज़वाज मुतहरात के ताल्लुक़ से, अपने ताल्लुक़ से फरमाती हैं, ज़रा देखिए। कहती हैं, काना यकूनु अलैया सौम, मुझ पर रोज़ा होता, यानी फ़र्द रोज़ा जो किसी शरई उज़्र की वजह से छूट गया होता, मिन रमदाना, रमदान का, फ़मा अस्ततिउ अन अक़दियहु इल्ला फ़ी शाबान, तो मैं नहीं कज़ा कर पाती उसकी मगर शाबान में, इसी महीने में आकर के। ना यानी ना तो शव्वाल में, ना ज़िक़ादा में, ना ज़िलहिज्जा में, ना मुहर्रम में, ना सफ़र में, ना रबीउल अव्वल में, ना रबीउल सानी में, ना जमादुल ऊला में, ना जमादुल सानिया में, ना रजब में, आकर के शाबान में रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ज़ा करती थी। वजह क्या है ज़रा देखिए। अश्शुग़्लु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मशगूल रहने की वजह से, औ बे रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसाइल में मशगूल रहने की वजह से। कहती हैं कि हम शाबान ही में उसकी क़ज़ा करते थे। फ़मा अस्ततिउ अन अक़दियहु इल्ला फ़ी शाबान, तो मैं नहीं ताकत रखती उन रोज़ों के क़ज़ा की मगर ये कि शाबान में। तो जिन ख़वातीन इस्लाम पर पहले रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा रह गई हो, वो आराम के साथ शाबान में क़ज़ा कर लें, क्योंकि उनके शौहर नामदार भी इसमें बकसरत रोज़ा रखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए, क्योंकि वो भी मुसलमान हैं, और इसमें ख़ातून को मौका मिलेगा कि वो भी अपने रोज़े की क़ज़ा कर ले। अगर रोज़े की क़ज़ा नहीं है, सब आप पहले कर चुकी हैं, तो उनको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इक्तिदा करते हुए
بکثرت اس مہینے میں روزہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے بکثرت روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بدعت و خرافات سے ہم کو، ہمارے گھروں کو، ہماری اولاد کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔